हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स करें। तो यस, रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करा करो, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स मुझे ऐसे आते हैं कि आपका वीडियो का पता नहीं चलता। आज की वीडियो आप मेरी 4 दिन बाद देखते हो और फिर उसको जज करना शुरू कर देते हो, जबकि वो वीडियो मेरी 4 दिन पहले पोस्ट होती है। तो इसीलिए आप लोग बेल नोटिफिकेशन ऑन करा करो, तो जिस वक्त मैं वीडियो पोस्ट करूंगी आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता लग जाएगा कि ये 4 दिन बाद की नहीं, 4 दिन पहले की वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं निक्की के व्लॉग से। तो निक्की के व्लॉग का टाइटल कुछ बताना है, देवर भाभी के बीच अचानक से ये सब, सालों का सपना हुआ पूरा, आज सब बहुत खुश और भावुक हैं। तो जिस गुड न्यूज़ के बारे में निक्की 3-4 दिन से बता रही थी, खुश हो रही थी, जो खुशी उनके ससुर, उनकी सास और जो इमोशंस ट्रेन में आते वक्त सुमित की आंखों में थे, आखिर फाइनली उन इमोशंस के बारे में हमें पता लग चुका है कि क्यों पूरी की पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा इमोशनल थी। सो एक्चुअली निक्की और सुमित ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक लैंड परचेज़ करी है और वो लैंड उनकी ऑन रोड है। जिस लैंड पे एक अच्छा सा घर, एक सुंदर सा घर बनाने का सपना था निक्की के ससुर जी का, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल फेस किया है। अभी स्ट्रगल की कहानी उनकी हो सकता है आने वाले व्लॉग में हमें पता चले, बट निक्की की वीडियो के हिसाब से हमें ये पता चला है कि उनके ससुर जी का भी अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल रहा है और वो कहीं ना कहीं उनका सपना था कि मुझे अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छा घर और अच्छी वो वक्त देना है, ताकि जो वक्त बुरा उन्होंने शायद अपनी लाइफ में फेस किया होगा वो उनकी बच्चों की ज़िंदगी में कभी भी ना आए। अब निक्की और सुमित इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड इसीलिए इतने नज़र आ रहे थे क्योंकि वो खुशी देने में कहीं ना कहीं निक्की और सुमित का ही कंट्रीब्यूशन है। और ये कंट्रीब्यूशन हमें तब देखने को मिला जब निक्की को और सुमित को बेसिकली आंटी अपना आशीर्वाद दे रही थी। आंटी उन्हें आशीर्वाद दे रही थी कि बहुत आगे बढ़ो, खूब पैसा कमाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। माँ बाप का नाम रोशन करने से मुझे अंदाज़ा लग गया कि ये जो चीज़ें हुई हैं, ये जो खुशी मिली है, ये बेसिकली सुमित और निक्कू ने अपने घर वालों को दी होंगी। और जो उनके पापा थे, सबसे पहले जब वो उस लैंड का रजिस्ट्री करके आए, उनके इतने क्यूट जेस्चर थे और इतना सुकून और इतना प्राउड अपने बच्चे पे था। देखिए, इस दुनिया में कोई कुछ लेके नहीं जाने वाला, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। माता पिता बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं और उनके कहीं ना कहीं उस दौरान में कुछ सपने होते हैं जो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। और जब बच्चे उन सपनों को पूरा करने के लिए ये चीज़ें करते हैं तो माता पिता प्राउड होते हैं और वो प्राउड, वो गर्व फील कर पा रहे थे हम अंकल आंटी दोनों की ही आंखों में, दोनों के ही चेहरों पे कितना प्राउड थी वो अपने बच्चों पे। तो सबसे पहले जैसे ही लैंड की रजिस्ट्री करके सुमित और अंकल घर वापस आए, सबसे पहले उन्होंने आके घर में कन्याओं के पैर छुए, क्योंकि बेटियों को हमारे हिंदुस्तान में लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है। मतलब छोटी बच्चियों के अंदर, बेटियों के अंदर हर देवी बसती है, देवी स्वरूप उन्हें माना जाता है। तो उनके पापा ने सबसे पहले आके बच्चियों के पैर छुए, उसके बाद मंदिर में जाके भगवान जी को हाथ जोड़े और उसके बाद धनवी सो रही थी और सोते हुए में उसके पैर छुए। तो कितना सुकून और कितना अच्छा इस वक्त पे पेरेंट्स को भी लग रहा होगा और निक्कू सुमित को भी लग रहा होगा कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को इतनी बड़ी खुशी दे दी है। और सुमित के चेहरे पे जो मुस्कान थी ना, अपनी मम्मी को गले लगते हुए उनकी मम्मी उनको किस कर रही थी, उन्होंने अपनी मम्मी को बदले में किस किया, तो वहाँ से उनकी केयर टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स समझ में आती है कि ही इज़ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी पॉजिटिव। अपने पेरेंट्स के लिए वो बहुत सेंसिटिव एंड बहुत पॉजिटिव हैं। और मुझे निक्की का एक बात याद आ रही है, अभी 1-2 दिन पुराने व्लॉग में उन्होंने बोला था कि अगर मुझे अपने माता पिता के लिए अपने शरीर का एक अंग भी काटना पड़ जाए ना, तो मैं वो भी करने से पीछे नहीं हटूँगी। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है एक बहू की तरफ से अपने इन लॉज के लिए। अगर कोई बहू इतनी बड़ी बात बोल दे कि मैं अपने शरीर का एक अंग तक काटने के लिए तैयार हूँ अपने माता पिता के लिए, अपने सास ससुर को खुश करने के लिए,
तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें देख के। उसके अलावा अगर हम कमेंट सेक्शन पे थोड़ा सा गौर करें तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है। बहुत सारे लोगों ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि व्लॉग ऐसा है ही नहीं जिस व्लॉग पे आप कोई क्रिटिसाइज़ कर पाओ। जब भी किसी की खुशी होती है सामने वाले को बधाई ही देनी चाहिए, और जब भी किसी के साथ दुख होता है तो सामने वाले को दुआएं ही देनी चाहिए। खुशी में खुश हो और दुख में दुखी हो। बाकी जो नॉर्मल और न्यूट्रल व्लॉग्स चलते हैं उस पर आप पब्लिक रिव्यूज़ दे सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई दुखी है तो दुख में आप दुआएं दो, और अगर किसी के घर में खुशी है तो उन खुशी में आप लोग बधाइयाँ दो, चाहे कोई भी हो और कैसा भी वीडियो हो, किसी का भी हो। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए, क्योंकि निकी के लिए नेगेटिव कमेंट्स ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। वो चाहे कितना चुप रह ले, चाहे कितना कुछ कर ले, लेकिन उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स आएंगे ही। तो यहाँ पे निकी को कुछ लोगों ने बधाइयाँ दी है, तो कुछ लोगों ने ये भी लिखा है, अच्छा इसीलिए सास ससुर तुम्हारे आगे पीछे रहते हैं, प्रॉपर्टी का लालच था और बोलते हैं हमें पैसों का कोई लालच नहीं है, और बड़े बेटे के पास शायद नहीं है इसीलिए ऐसा करते होंगे। तो सबसे पहली बात तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, आपको पहले तो सबसे पहले दूसरे की खुशी में खुश होके उनको कंग्रेचुलेट बोलना चाहिए था, क्योंकि वो जो माता पिता हैं शायद आपके माता पिता की उम्र भी उतनी ही होगी, है ना। आप बच्चों को तो क्रिटिसाइज़ करते हो, पर एक बूढ़े इंसान को, एक बुज़ुर्ग इंसान के चेहरे पे खुशी देख के तो कम से कम आपको खुश होना चाहिए था, बाकी चीज़ें भुला के। बट स्टिल आपने कंग्रेचुलेट नहीं किया, वो आपकी समझ और आपके संस्कार। उसके अलावा रही बात माँ बाप को लालच की, तो माँ बाप उम्र के इस पड़ाव में है ना, इस पड़ाव में वो उम्र के हैं कि उनको इस वक्त पैसे से कोई मोह माया, कोई लालच नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी आधी ज़िंदगी ना जी चुके हैं, और अपनी आधी ज़िंदगी उन्होंने अपने बच्चों को पालने में, पोसने में, और जो इतना बड़ा घर नोएडा में बनाया है ना उसमें निकाल दी है। और जो उनकी अब कुछ ज़िंदगी बची है, कुछ सालों की ज़िंदगी बची, वैसे तो भगवान उनको खूब लंबी उम्र दे, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल सोच की बात करूँ, इमोशंस को साइड में रख के, कि जो उम्र उनकी बची है ना वो उनकी लालच करने वाली उम्र नहीं रह गई है कि इस वक्त वो प्रॉपर्टी का लालच करें, वो गिफ्ट्स का लालच करें, वो जेवर जेवरात का लालच करें। एक इंसान जब मेहनत करता है ना, जो इंसान ज़ीरो से मेहनत करता है उसके अंदर कभी भी लालच नहीं होता है, क्योंकि वो मेहनत करना जानता है। लालच उसके अंदर होता है जिसको गॉड गिफ्ट सब कुछ मिल जाता है, पीढ़ी की चलती आ रही चीज़ें उसे मिल जाती हैं, उसे ज़िंदगी में कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बैठे बैठे पूरी ज़िंदगी उसकी कट जाती है। लेकिन जो इंसान मेहनत से एक एक पाई जोड़ता है ना, उस इंसान को कभी लालच नहीं होता, क्योंकि वो अपनी मेहनत करना जानता है और मेहनत की कमाई भी जानता है ना। और निक्की के सास ससुर को पहले तो किसी की कमाई की भी ज़रूरत नहीं है। उनकी मम्मी ने ये चीज़ क्लियर भी करी थी कि उनकी खुद की पेंशन है जो उनके लिए सफिशेंट है, घर उनका बना हुआ है जो सफिशेंट है। उसके अलावा यस, अगर बच्चे प्रोग्रेस करते हैं, बच्चे लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, तो माँ बाप का सीना भी चौड़ा होता है और उनका सर भी फ़ख्र से ऊंचा होता है, लेकिन उनका लालच नहीं होता है, क्योंकि उनको अब लालच की ना तो उनकी उम्र है, ना ही उनके पास लालच के लिए अब इतना वक्त है। अपने साथ लेके थोड़ी कोई जाएगा, यही बच्चे ही उस चीज़ के रखवाली, उस चीज़ के हरता करता सब बच्चे ही यहाँ पे बनने वाले हैं। हर जनरेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ें सौगात में दे के जाती है। तो किस मुँह से आप, मतलब 60 साल से ऊपर के उनके ससुर जी होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, 60 साल में रिटायरमेंट होता है, मतलब 60 साल एक इंसान की उम्र हो गई है, और आप उनको इस चीज़ से जज कर रहे हैं कि वो इस उम्र में जाके प्रॉपर्टी का, इन चीज़ों का लालच करेंगे। क्या उनके पास अपनी खेती बाड़ी कम है? क्या उनके पास अपनी पेंशन सफिशेंट नहीं है? उसके बाद भी जो इंसान गमछा ओढ़े हुए, एक लुंगी बांधे हुए, एक बनियान पहने हुए पूरे घर में घूमता हो, है उस इंसान को आप ये सोच रहे हो कि उनको प्रॉपर्टी का लालच होगा? उस माँ को जिसको जहाँ जैसे बिठा दो, जैसे कर दो, ना उनको कभी ऐसा देखा कि उन्हें लग्जरी बहुत पसंद है, ना उनको कभी ऐसा चटक फटक देखा, ना कभी देखा कि किसी ज्वेलरी में लदी हुई है, सोबर सिंपल एक छोटी सी बिंदी और साड़ी लपेटे हुए वो वीडियो में दिखती हैं। क्या लालच उनको होगा?
क्या लालच उनको होगा? क्या उन्होंने बहुत लाखों करोड़ों के हार पहने पहने आपने उन्हें देख लिया, सोने चांदी में लदे हुए उन्हें देख लिया? सिंपल सोबर ज़िंदगी जीते हैं उनके इन लॉज, तो उनको किस बात का लालच होगा? उनको लालच नहीं, उनको गर्व था, और वो गर्व उनकी आंखों में और उनके चेहरों में साफ नज़र आ रहा था अपने बच्चों के लिए। 60 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, उन लोगों को तो छोड़ दो, उन लोगों को तो बख्श दो। आप इस जनरेशन को फिर भी ट्रॉल और टॉर्चर कर सकते हो, क्योंकि पेशेंस लेवल होता है। बड़े बुजुर्गों को ऐसा चीज़ें बोल के आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, अपने लिए अपने ही कर्म खराब कर रहे हो। इसलिए माता पिता और छोटे बच्चों को कृपया करके छोड़ दिया कीजिए, उनको मत इस तरीके से जज किया कीजिए। वेल, तो निकी ने प्राउड फील कराया है, सुमित ने प्राउड फील कराया है अपने पेरेंट्स को, और वो प्राउड उनके व्लॉग में देखने को मिला। अब आ जाते हैं हम लोग जेठानी जी के व्लॉग के ऊपर। जेठानी जी का पूरे दिन में एक ही व्लॉग आया है, और उस व्लॉग का टाइटल कुछ ऐसा था। उस व्लॉग का टाइटल था, घरवालों ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, आज ये जान के मैं शॉक्ड। पतिदेव जी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, और साथ में टाइटल था, घरवालों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, पतिदेव ने आज वो किया जो किसी ने भी ना सोचा हो। टाइटल और थंबनेल बहुत ज़बरदस्त थे, बढ़िया क्लिकबेट थे। और क्लिकबेट यूज़ करना कोई गलत बात नहीं होती। शॉकिंग और क्या बोलते हैं उसे, अनप्रिडिक्टेबल थंबनेल और टाइटल लगाना भी कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि आपकी वीडियो की रीच और आपकी वीडियो पे क्लिक आपके थंबनेल, आपके टाइटल पे होते हैं। तो इस चीज़ को मैं गलत नहीं बोलूँगी कि उन्होंने कुछ ऐसा शॉक्ड टाइटल और अपनी वीडियो से विपरीत कोई चीज़ लगाई, क्योंकि ये हर व्लॉगर को लगाना होता है, वरना कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्लिक नहीं करेगा, तो वो क्लिकबेट यूज़ करना पड़ता है। तो जब वीडियो खोल के देखी तो हिसाब वही था कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, क्योंकि इस समय कंट्रोवर्सी का दौर चल रहा है। सो पीपल वर एक्सपेक्टिंग, ऑडियंस वर एक्सपेक्टिंग कि पता नहीं क्या चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, पता नहीं क्या शॉकिंग वो हो गया। तो मतलब समझ रहे हो, टाइटल से ऐसा लगा कि वीडियो के अंदर ऐसा कुछ होगा, बट जब वीडियो देखी तो वो एक नॉर्मल फैमिली वीडियो थी, जिसमें एक टास्क दिया गया था, जिसमें भैया को जो है वो पराठा बेलना था, और वो पराठा बेलते बेलते उन्होंने जो उसका नक्शा बनाया वो आप सब ने देखा ही होगा, और उनको जो जेठानी जी हैं उन्होंने 0 मार्क्स दे दिए कि वो कुकिंग के लायक ही नहीं है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमियों को, मेरे को तो गुस्सा आता है ऐसे आदमियों पे कि कुकिंग जिन्हें नहीं आती है, ज़रूर सिखानी चाहिए यार। मैं तो आज ही से अपने बेटे को बोलती हूँ कि भैया कुछ बनाना सीख लो, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कभी बीमार होते हैं ना, खासकर लेडीज़, आप लोग इस बात पे ज़रूर गौर करना कि जब हमारी तबीयत कभी ख़राब होती है ना, उस वक्त हम सोचते हैं कि कोई हमें बना के एक रोटी दे दे। और अगर बच्चा छोटा हो तो हमारी उम्मीद हमारे हस्बैंड से होती है ना। अब कोई सास को थोड़ी ऑर्डर करेगा, सास अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर भी सकती है, लेकिन फिर भी एक अपने पार्टनर से उम्मीद होती है कि चल मेरा पार्टनर, मैं थोड़ी बीमार हूँ तो चल मेरे लिए खिचड़ी बना दे, या मेरे लिए एक आधा मेरे को। और जब उस आदमी को कुछ बनाना नहीं आता, बाय गॉड उस समय इतनी इरिटेशन होती है, मन करता है कि ऐसे कोसों कि तुमने ज़िंदगी में कुछ सीखा नहीं है। होता है कि नहीं होता, ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे साथ होता है। और जब मेरे हस्बैंड को कुछ बनाना नहीं आता था ना, और कभी तबीयत ऐसे डाउन हो जाती थी, लो फील करते थे, तो क्या करते थे, ज्योति बाहर से ऑर्डर कर लेते। मुझे इतना गुस्सा कि एक तो इंसान बीमार है और आप बाहर से ऑर्डर करके खाना खिला रहे हो, तो वो बीमारी को क्या मेरी ठीक करेगा? तो तब मैं बोलती थी यार मतलब क्या है, आप एक रोटी का भी सुख नहीं है कि चलो कभी बीमार है तो इंसान आपको एक रोटी भी बनाने है। फ़िलहाल तो मैंने अब अच्छे से ट्रेंड कर दिया है कि यार ज़्यादा कुछ नहीं, पर ऐसी छोटी मोटी चीज़ें सीख लो जो टाइम आने पर काम आए। तो अगर भैया को कुछ बेलना नहीं आता ना, तो इस वक्त जेठानी जी को उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें सिखानी चाहिए, आनी चाहिए भैया। कभी हमेशा पत्नी का ही थोड़ी बनता है कि पति को बेल बेल के खिलाते रहे, कभी कभी पति का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी वाइफ को पैम्पर करें, उनके लिए कुछ कुकिंग, कुछ स्पेशल चीज़ें बनाएं। बहुत बड़े मास्टर शेफ़ नहीं हम बोलते कि आप बनो, बट एटलीस्ट कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें तो सीख लो। मतलब पराठे का क्या नक्शा बनाया है। सो ये उनकी वीडियो का पूरा वो था, टाइटल कुछ और था। वीडियो अच्छी थी, पॉजिटिव थी, मज़ा आया देख के, हंसी भी आई देख के। तो ऐसे कंटेंट को डेफिनेटली हम लोग बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, जिस कंटेंट में अप्रिशिएट करने वाली चीज़ होगी। और आगे भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कंटेंट अच्छा आए, जिसको पब्लिक इन्जॉय करे और हमें रिएक्शन देते हुए भी बहुत मज़ा आए। क्योंकि कोई भी रिएक्शन वीडियो बनाते हुए जितना क्रिटिसिज्म इन्हें मिलता है ना, उससे कई ज़्यादा क्रिटिसिज्म रिएक्शंस वालों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि किसी एक जने का जो है वो हमसे नाराज़ होगा ही। ये तो चलो विद इन द फैमिली कंट्रोवर्सी है, बाकी जब हम किसी वीडियो पे रिएक्शन देते हैं जो अलग अलग इंसान की कंट्रोवर्सी होती है डिफरेंट व्लॉगर्स के बीच में, तो उसमें भी अगर हमने एक के लिए थोड़ा सा अच्छा बोलते तो दूसरे के आके हमें बैश करते हैं, दूसरे के लिए अच्छा बोले तो इस वाले के आके बैश करते हैं। क्योंकि हर किसी के फैंडम्स होते हैं, हर किसी की फ़ैन फॉलोइंग होती है जो हर हाल में उन्हें पसंद करती है। तो रिएक्शन वाले
तो हर हाल में पिसते ही हैं। ये तो मतलब मेरे को 2-2.5 साल हो गए रिएक्शन देते हुए, मैंने ये चीज़ें सफ़र करी हैं और अभी भी हम रोज़ करते हैं। और इस चीज़ के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर भी रहते हैं कि ऐसा होगा ही होगा, हम सबको खुश नहीं कर पाएंगे, कुछ हमसे खुश भी होंगे, कुछ हमसे नाराज़ भी होंगे। तो ऑडियंस के रिव्यूज़ की, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू की बिल्कुल रिस्पेक्ट है, आप लोग बिल्कुल अपना नज़रिया शेयर कर सकते हैं। सो ये था आज का पूरा एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।